पता है। तो बाजरा किसका नाम था? बाजरा के पिता का नाम क्या था? हैं? प्रसेन जी। अजातशत्रु ने किससे शादी की थी? अरे किससे? मामा की? खास मामा नहीं था। इसके पिता की कितनी पत्नियां थी? तुम बताओ प्रियम, तुम बताओ तीनों पत्नियों के नाम। अच्छा, क्षेमा, चेलना और महाकौशला। देखो ये आवाज आ रही है? बहु केतला इसमें, हाँ इसमें गलत लिखा है। इसमें आप ऐसा काम करो, ये भी भंजी ने पकड़ लिया, सही है। सिकंदर, सिकंदर कहाँ का सेनापति था? कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? यूनान। कहाँ का था? यूनान। यूनान का शासक था। यूनान में क्या? मैसेडोनिया। क्या? मैसेडोनिया यहाँ का शासक था। इसके पिता शासक थे जिसका नाम क्या था? फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। और फिलिप के पुत्र का नाम क्या था? सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। फिलिप के पुत्र का नाम क्या था? सिकंदर। और जब भाई साहब राजा बनते हैं, भाई साहब राजा बनते हैं, भाई साहब राजा बनते हैं तो क्या काम करते हैं? सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आवाज आना आ रही है ना? हेलो 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 हेलो, कम हो गई? देखिए ठीक है ना, चलो ठीक है। तो सिकंदर जब राजा बनता है तो इसने क्या किया था? विश्व विजेता। इसने सोचा कि हम दुनिया को क्या करेंगे? दुनिया पर राज्य करेंगे। भाई साहब ने सही बोला, दुनिया पर क्या करेंगे? राज्य करेंगे। और अपने राज्य मैसेडोनिया से भाई साहब चलते हैं किधर की ओर? पूरब की तरफ। किसकी तरफ? पूरब की तरफ। इन्होंने सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन पूरे राज्य थे, इन सभी पर क्या किया? राज्य किया। और कहाँ आ गए? भारत की सीमा पर। जैसे आप सिंध प्रांत बोलते हैं, सिंधु नदी जो आज किसमें? पाकिस्तान में बहती है, भारत से निकलकर कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। उसी लोकेशन में मतलब इन्होंने क्या, उधर से सेना आ रही थी, वहीं पर क्या पड़ती है? तक्षशिला। तक्षशिला के राजा कौन थे? आम्बी। आम्बी को भाई साहब आम्बी ऐसे थे, कैसे वो समझो। सबसे पहले उनके पाँव में जाकर गिर गए। इसके बाद में एक राज्य पड़ता है आगे, पोरस। चेनाब और झेलम नदी के बीच में पोरस से युद्ध हुआ, इसमें पोरस की हार हुई। आगे पड़ती है ब्यास नदी। ब्यास नदी को पार करने से सेना ने क्या कर दिया? मना कर दिया। ये पढ़ाया था ना मैंने। तो इसके बाद में मैंने बताया था इनके दो सेनापति थे, ठीक ना? एक स्थलखंड, एक जल सेनापति। इसके घोड़े का नाम था बहु केपला। इसका घोड़ा पोरस से, जो पोरस राजा था ना, वो युद्ध करते वक्त मर गया था। क्या? मर गया था। और मरने के बाद में इसने अपने घोड़े के नाम पर एक गांव बसाया जिसका नाम भी क्या था? बहु केपला। ठीक है, एक गांव भी बसाया इसने अपने, इसका प्रिय घोड़े का नाम बहु केपला था। और इसी घोड़े के नाम पर इसने एक गांव बसाया जिसका नाम था बहु केपला। सब लोग सुधार लेना उसे, बहु केपला। ठीक है, सुधार लिया ना सब लोगों ने। अब पढ़ते हैं अपन अगला वाला वंश, अगला वाला टॉपिक। देखो एक बार मौर्य आए। मौर्य के बाद में कौन आया था? कौन आया था? सुंग आया था। ऐसा ही है ना? अरे हवाई का जा रही है। मौर्य के बाद में कौन आया? सुंग। और इनके बाद में ही क्या हो जाता है? यूनानी विदेशी आक्रमण हो जाता है ना। इसके ही समय में क्या हो जाता है? विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। और विदेशी आक्रमणों में कौन कौन होता है बताओ? विदेशी आक्रमणों में कौन कौन से आक्रमण होते हैं, कोई बता सकता है? सबसे पहला आक्रमण किसका था? सबसे पहला आक्रमण हिंद यूनानी,
सभी को याद है? ठीक है, इसके बाद में एक और आक्रमण होता है जिसका नाम क्या है? क्या? शक। क्या? शक आक्रमण। इसके बाद में एक आक्रमण होता है आगे, इसका नाम क्या है बताओ? कौन सा? कौन ने आक्रमण किया था? पहलव, या इसे क्या बोलते हैं? पार्थियाई। अब आगे देखो, और भी एक और आक्रमण हुआ इसके बाद में, इसे क्या बोलते हैं? कुषाणों ने आक्रमण किया। किसने? कुषाणों ने आक्रमण किया। किसने किया? कुषाण। यहाँ तक अपना इतिहास कंप्लीट हो चुका। कुषाणों ने क्या किया? आक्रमण किया। अब भैया इधर आगे देखेंगे, देखो आगे यदि आपको और देखना है तो यहाँ पर किसने आक्रमण किया? मौर्य, नंद। किसने? नंद वंश आया था ना, नंद वंश। यहाँ पर कौन सा था? मौर्य वंश, जिसका राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का राजा कौन था? कौन? धनानंद। कौन? इसके समय में ही कौन आया था? कौन आया था? सिकंदर। इसके समय में ही कौन आया था? सिकंदर। ठीक है, अब और पीछे जाओ, और पीछे जाएंगे तो कौन? और पीछे जाएंगे तो कौन बताओ? कौन सा? कौन सा वंश? नागवंश। ऐसे बोल दी, शिशुनाग या नाग वंश। ठीक है, शिशुनाग या नाग वंश बोल दो, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, इसके और पीछे जाएंगे तो फिर कौन आएगा? इसके और पीछे जाएंगे तो कौन आ जाएगा? हर्यक वंश। हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबिसार संस्थापक। ठीक है, अब भाई साहब देखो अपन ने ये पढ़ लिया शुंग। अब शुंगों के बाद में आता है कण्व। आता है ना? है तो आप इसी बाद में पढ़ेंगे ना। ऐसा काम करेंगे तो और आगे ले जाओ इसे किसका कर। यहाँ पर कौन थी? कण्व। कौन आए थे? कण्व वंश। कण्व वंश के बाद में सातवाहन वंश। देखो अपने यहां तक बढ़िया से कंप्लीट एकदम में कर लिया जी। अपना पूरा आज पूरा टारगेट हो गया। यहां से अपन क्या करेंगे? अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखना है आपको सातवाहन इसी मतलब शुंग के समय में ही कौन आ जाते हैं? हिंद यवन आ जाते हैं ना। तो हिंद यवनों का आक्रमण होता है। यवनों के बाद में शक आते हैं, शक के बाद में पहलव आते हैं, पहलव के बाद में कुषाण आते हैं। आज से पढ़ेंगे आप गुप्त साम्राज्य। आज से क्या पढ़ेंगे? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, एक बार दोबारा से फिर बोलो मेरे साथ में। देखो इतिहास आपको पढ़ेंगे तो इतिहास पढ़ेंगे तो कड़ी एक से एक जोड़ते चलना, इतिहास कभी भूलेंगे नहीं। और ऐसे नहीं जोड़ा तो बड़ी कठिनाई याद करने में हो जाएगी। गारंटी दे रहे हैं, याद नहीं कर सकते। इसी के समय में एक आक्रमण हुआ था, बताओ हुआ था ना इससे पहले? इसी के समय में कौन था? इससे पहले हुआ था अकमनी वंश। अकमनी वंश हुआ था ना भारत पर। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो एक और, पहले ऐसे बना देना, फिर ऐसे कर देना। ठीक है, और फिर ऐसे कर देना। ठीक है, भारत के सिंध प्रांत में हकमनी वंश जिसका राजा कौन था? मतलब साइरस द्वितीय। ठीक है, इसके बाद में
जिसने आक्रमण किया, जिसने जीता, उसका नाम क्या था? दारा। दारा प्रथम या दारा सुकोई, ठीक है, इसका नाम था जिसने हकमनी वंश का भारत पर आक्रमण किया था। ये मैंने उस समय आपको पीडीएफ दी है, पीडीएफ में लिखा है सब कुछ, ठीक है। हाँ, आपको अब पढ़ना है, एक बार बोल लो इसके बारे में, यही याद कर लेना। सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में आता है शिशुनाग। शिशुनाग के बाद में नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। शुंग के बाद में कौन आ जाता है? कण्व आ जाता है। देखो मौर्य वंश किसने मार खत्म किया था? किसने? जिसका राजा का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसके उत्तराधिकारी को इसने क्या कर दिया था? निपटा दिया। इसका कर दिया, निपटा दिया, जिसका नाम था बृहद्रथ। जिसका नाम क्या था? बृहद्रथ। और इसका प्रथम राजा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। अंतिम राजा का नाम बृहद्रथ। अंतिम राजा का नाम, इसके प्रथम राजा का नाम पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसको निपटा दिया। किस वंश की स्थापना हो गई? शुंग वंश की। शुंग वंश के बाद में शुंग वंश को किसने निपटा दिया? कण्व ने। कण्व वंश। कण्व वंश को फिर यहाँ पर देखेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद में क्या आता है? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी आता है। हिंद यूनानी का अंतिम राजा कौन होता है? हर्मिक्स। कौन होता है? हर्मिक्स। और शक राजा होता है। शक कितनी शाखाओं बटी थी? 5 शाखाओं में। भारत में कितनी आई थी? 4 शाखाएं आई थी। 4 शाखाएं, 5वीं वाली शाखा अलग है, कहाँ थी? अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और उत्तर नासिक, वही दक्षिण वाला, उत्तर दक्षिण वाला, उत्तरी दक्षिण का क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद में पहला पार्ट आई। इसका प्रथम जो राजा था, प्रथम जो मान लीजिए जो प्रसिद्ध राजा था, उसका क्या नाम था? गोंडो फर्नेस था ना। अरे इसका एक ही तो राजा प्रसिद्ध है यार, गोंडो फर्नेस। इसी के समय में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन आया था? सेंट थॉमस। कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। फिर कौन आते हैं? कुषाण आते हैं। और कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? कनिष्क। इसने क्या किया था? इसने रेशम मार्ग पर टैक्स दिया था। रेशम कहाँ बनती थी उस समय? चाइना में। कहाँ बनती थी? चाइना में। देखो लास्ट वाला जो पेज है ना तुम्हारा पीडीएफ का, लास्ट वाला पेज, उसमें चाइना में रेशम बन रही है। और चाइना वाले लोग बेच में जाते हैं रास्ता, अलग अलग रास्ता, देखो उसमें रास्ता दिए ना। किसी को पीडीएफ बढ़िया से उसमें मिली होगी कलर में। कलर में किस को मिली है? हाँ, तो इसमें सही दिख रहा होगा। देखो कि इसमें क्या है, जो यहाँ से क्या हो जाते थे। अब बताइए सोने के सिक्के किसने चलवाए? किसने? सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोने कुषाणों ने चलवाए, कनिष्क ने। याद करवाया ना मैंने। लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए भारत में? हिंद यूनानियों ने। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, अब देखना, इस वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इस वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त कहाँ के थे भैया? आपने प्रयाग या कौशाम्बी, प्रयाग या कौशाम्बी, उसी के गुप्त थे। ठीक है, कौन थे? गुप्त। कौशाम्बी, आपने कौशाम्बी नहीं पढ़ा? इसमें देखो कौशाम्बी लिखा है। फिर प्रथम पेज पर देखो, प्रथम पेज पर कौशाम्बी लिखा हुआ, कहीं लिखा है ना? कौन सी जगह कौशाम्बी? उत्तर प्रदेश में है ना। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आसपास क्या है? कौशाम्बी है। अब देखो एक बार पढ़ लो, जो कुषाण है, कुषाणों की आदीन थी जी। कौन थे? कुषाणों के आदीन, या कह सकते हैं सामंत। क्या थे? सामंत। अब देखो आपको बताएं हम, एक होता है बड़ा राजा। बड़े राजा ने आसपास के क्षेत्र को यदि विजिट कर लिया, ठीक है, मान लीजिए, और जो समझो कि सामंत कैसे कहते हैं। आप गांव में जिम्मेदार सुना? जिम्मेदार, अरे गांव में जब जाते हैं तो गांव में जिम्मेदार सुना होगा। जिम्मेदार शब्द, जिम्मेदार के पास लगभग 100-200 बीघा जमीन होती, और गांव में उसका क्या होता? बोलबाला होता। मतलब ये है कि चलासा होती वो, जो 10 लठियां वाले संग चलती बागे। तो मतलब सामंत समझ रहे हैं ना? सामंत ये क्या है, समझो कि एक 2-4 गांव है, 2-4 गांव ले लिया, या एक बड़ा सा गांव है, उसका जो मुखिया है ना, उसी को क्या कह दिया? 2-4 गांवों का एक सामंत हो गया। ठीक है, अब सामंत, इनके पास पैसा भी होता था, होता था। ये गांव से इनको टैक्स लेकर इसको देते थे, राजा को दे देते थे। अब बात जो है, एक सामंत, देखो ये एक सामंत घर से थे। किससे घर से थे? सामंत। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत। याद रखना,
कुषाणों के बाद में, इन कुषाणों का जब पतन होता है तो क्या है, इनके सामंत इसकी छोटी मोटी राजा चलाते हैं। इसकी छोटी मोटी राजाओं के बाद में फिर कौन चलाते हैं, सामंत चलते हैं। और इन्हीं सामंतों में से इस मतलब जिस गुप्त साम्राज्य मतलब सबसे पहला संस्थापक था, ये तो सामंत था। सामंत था, ये सामंत ही था। इसने मतलब अपनी जो समझो अपनी राज्य की स्थापना के लिए व्यक्ति को क्या क्या चाहिए। देखो आप बताइए, आपको एक देश बनाना है, मान लीजिए एक देश बनाना है, देश चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो सेना चाहिए, नहीं चाहिए, फर्स्ट नंबर में तो सैनिक चाहिए। फिर इसके बाद में आपको उसकी आंतरिक व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न विभाग चाहिए, सुरक्षा विभाग, इसके बाद में आप देखेंगे राज्य की देख रेख विभाग। तो ऐसे विभिन्न विभाग चाहिए जो उसमें क्या आप देखेंगे वहां पर ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो श्री गुप्त के बाद में एक आता है इसका ही पुत्र घटोत्कच। अब देखो इसे कहते थे महाराज। उस समय सामंत को क्या महाराज, इन्होंने भी उपाधि किसकी धारण करी थी, महाराज की उपाधि। ठीक है, लेकिन ये भी क्या थे, ये भी सामंत थे, ये भी सामंत हुए, समझ रहे ना। लेकिन इसका उत्तराधिकारी आता है चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य नहीं, मौर्य तुमने पढ़ लिया यार। जिस लगभग कहां बात चल रही है, समझो 300 BC, 300 ईसा पूर्व एडी, और तुम वो चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, वो चलती थी 300 कितने में, 345 BC। अब बताओ कितने का अंतर है, 600 का अंतर नहीं है, कितने का अंतर। यदि तुमने इसके पीछे मोड़ लगा दिया तो तुम 600 साल पीछे पहुंच जाएंगे, और चंद्रगुप्त यदि प्रथम लगा दिया तो 600 साल यहां पर आप BC में पहुंचेंगे, यहां पर आप AD में, यहां पर आप ईसा पूर्व में पहुंचेंगे, यहां पर आप ईसवी में पहुंचेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, आपको आ गया, सभी को आ गया आपको। तो मतलब यहां आप कहां पहुंच रहे हैं, यहां आप चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंच रहे हैं। मौर्य नहीं था ये गुप्त साम्राज्य है, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखो, इस वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था, इस वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। इसने 319 में एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त संवत, जिसे गुप्त संवत कहते हैं। इसने देखो जो चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो उस समय अब जो भाई साहब ने देखो क्या दो राजा हुए, क्या दो राजा बन पाए। इसने एक उपाधि धारण की जिसे महाराजा धीराज, इसे क्या कहा जाता था, महाराजा धीराज। मतलब सामंत, मतलब सामंत से क्या हो गया, अब बड़ा बन गया, स्वतंत्र बन गया है राजा, एक बहुत बड़ा राजा, इसने अपना खुद का राज बना दिया। मतलब आप जो समझो कि अब देखो कौशाम्बी वही पास में। अब इसमें होता क्या है कि भाई साहब को बगल से ही एक उत्तर प्रदेश के, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की ऊपरी पास में ही एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। जिसका नाम क्या है, बिहार। और इसी में उस समय एक लिच्छवी राजवंश रहता था, रहता ना आज भी। तो इसने एक लिच्छवी राजवंश से क्या कर ली, एक लड़की पसंद आ गई और भाई साहब ने क्या कर ली, शादी कर ली। इन्हें क्या किया, लिच्छवी कहाँ पड़ता है, बिहार। कहाँ पड़ता है, तो वहां के भी राजा थे बिहार के। ठीक है, उस समय लिच्छवी राज था वहां पर, तो लिच्छवी वंश। तो उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था,
कुमार देवी, और इनसे इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। कुमार देवी से इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी कर ली। अब देखो इनका राज्य देखेंगे तो शादी कहाँ कर ली, बिहार में। लिच्छवी राजवंश था, उनकी एक लड़की थी, और मतलब लिच्छवी राजवंश की लड़की थी, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, मगध के पास में, कौशाम्बी वगैरह, इलाहाबाद वगैरह ऊपर ही मतलब मगध है, तो कहीं मतलब उसी कौशाम्बी में ये थे, यहाँ के कौशाम्बी के ये और बिहार के, तो क्या हो गया, संबंध बन गया। इनके पुत्र हुआ, इन दोनों से उत्पन्न संतान, इनसे और इससे उत्पन्न इनकी दोनों की संतान कहो, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, यहां से कर देते हैं। कुमार देवी की संतान या चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी संतान का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, क्या नाम था, समुद्रगुप्त बड़ा प्रतापी राजा हुआ। अशोक के जैसा माना जाता है। ये क्या काम करता, अशोक ने बाद में पहले तो स्टार्टिंग में काम मारकूट करी थी, बाद में उसने क्या किया, एकदम अहिंसक प्रवृत्ति का हो चुका, अहिंसावादी। कैसा हो गया था, अहिंसावादी, कि ना किसी पर अहिंसा करो, मतलब किसी को ना तो मारो, ना किसी का, सबका आदर करो, ब्राह्मणों का आदर करो, बौद्ध भिक्षुओं का आदर करो, जो भी सब व्यक्ति हैं। आप जो समझो तो पशु व्यवस्था है, उस पर भी उसने बल दिया था। या चिकित्सक, पशुओं के बारे में बताया, पशुओं का क्या इलाज के बताया ना, चिकित्सा के बारे में बताया वहां पर। लेकिन भाई साहब ने क्या, जे उसके विपरीत थे, काटो पीटो और राज्य करो। क्या करो, काटो पीटो और राज्य करो। तो इसने शादी की। अब देखो इसके बाद में क्या है, समुद्रगुप्त देखेंगे तो समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा हुआ जिसने उत्तर भारत के 9 राजा, उत्तर भारत के कितने, उत्तर में कर दूं ऐसे 9 राजा, और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को क्या किया, पराजित किया। क्या किया, पराजित किया। जिसे कहते हैं आर्यावर्त, इनको कहते हैं दक्षिणावर्त। कभी कभी आपको किताब, कभी कभी का किताब में यही लिखा है कि आर्यावर्त उत्तर के, मतलब 9 आर्यावर्त और ये दक्षिणावर्त, तो इनको क्या बोलते हैं, आर्यावर्त, और इनको दक्षिणावर्त। तो इन राजाओं को पराजित किया, और पराजित किया तो भाई साहब ने एक उपाधि भी धारण कर ली, अश्वमेध कर्ता। समझ रहे हैं, अश्वमेध करी नहीं, करता। बहुत सारी अश्वमेध करके क्या किया इन्होंने, कितना बड़ा राज्य बना लिया। इसके बताते हैं कि समुद्रगुप्त के जो घोड़े थे ना, मतलब 3 समुद्र का पानी पीते थे। यदि आप देखेंगे इधर क्या है, खंबात की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, हिंद महासागर। तो आप बताओ, ये वाला बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये वाला, तो तीनों तरफ बताते, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। इसके घोड़े क्या पिया करते थे, पानी पिया करते थे। इसका मतलब उत्तर में इसने शासन किया, दक्षिण में इसने शासन किया। अब इसमें देखो इतना बड़ा इसने राज्य अपना खड़ा कर लिया था, तो इसने क्या, अश्वमेध कर्ता की धारण करी। उपाधि कौन सी धारण करी थी, अश्वमेध कर्ता। के कौन जी, भाई साहब अश्वमेध कर्ता, मतलब इन्होंने क्या, अश्वमेध करी, 1-2 नहीं, इन्होंने कितने राज्य जीत लिए, दक्षिण में 12 राज्य, उत्तर में 9 राज्य। अब समझो कि एक सामंत की स्थिति से, सामंत कौन था, श्री किसका सामंत था, कुषाणों का। कैसे जी बताइए, पहले सब लोग सामंतों के बारे में जानेंगे, सामंत किसे कहते हैं। बात आप मान लीजिए कि अपनी ऐसे नरवर है, नरवर का राजा पहले एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, ठीक है।
और कभी कभी आप देखते हैं कि छोटे छोटे राज, छोटे छोटे आपको ऐसे मिलते हैं कि वहां पर कोई मतलब राज्य का कोई एक ऐसा व्यक्ति जो राजा से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और जो आसपास के गांव की देख रेख करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, गांव, उसी को अपन सामंत कहते हैं। और सामंत मतलब राजा के नीचे वाला, डायरेक्ट जनता राजा से मतलब नहीं। देखिए जनता, देखो आज देखो ऐसे जैसे समझो कि आज के राजा है, राजा से नीचे क्या है, सामंत। तो सामंत क्या जनता से क्या लिया करता था, कर वगैरह, और इसके बाद में कुछ राजा को पहुंचा देता। तो जनता की देख रेख मतलब नीचे जो गांव की जो मुखिया होता था, वो समझो गांव का, वो कौन होता था, सामंत, नीचे वाला। और उसी किसका सामंत था, कुषाणों के सामंत थे। लेकिन इनके मन में एक गुप्त वंश, वो श्रीगुप्त इस सामंत का क्या था, संस्थापक। इसके बाद में घटोत्कच भी क्या था, सामंत था, इसको महाराज कहते हैं। और इनके बाद में कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम आया, मौर्य नहीं प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम आया। इसने क्या काम किया, इसने खुद को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया और एक सेना का विकास किया, एक राज्य का विकास किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य उधर है, मैं हम भी गलत बोल गए, चंद्रगुप्त प्रथम। इसने यह वास्तविक संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का। इसने महाराजा धीराज की क्या कही, उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद में इसने देखो बिहार में कौन सी, लिच्छवी, यहां पर लिखे देते हैं हम, किस कौन से वाली, लिच्छवी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से क्या कर ली, शादी कर ली। ठीक है। अब देखो इसके बाद में कौन आता है, इसका पुत्र कौन होता है, समुद्रगुप्त। भाई साहब समुद्रगुप्त है ना, अपन को पता क्या खुद को क्या बोलता था, लिच्छवी दोहित्र, दोहित्री, लिच्छवी दोहित्री मतलब किसकी संतान, लिच्छवी गणराज, मतलब लिच्छवी की कोई दोहित्री मतलब वो नाती होता है, लिच्छवी की संतान। आप बताइए, देखो आपको यदि उदाहरण बताएं, क्या मुझे बताओ, आप में सबकी मामा है, मामा, आप मामा के घर पर जाते हैं, मामा के घर पर, तो आपसे कोई जो पूछता है कि आप किसकी बेटी हो, तो आप क्या बताएंगे, बताओ, पिता का नाम बताएंगे, मामा का नाम, सॉरी पिता का के पापा का, पिता का के माता का बताइए, मम्मी का बताएंगे ना। और आपको उस साम्राज्य का आप सीधी सी बात है, अपने मामा के यहाँ पर मान लीजिए कि जी समुद्रगुप्त है, अपनी मामा के यहाँ पर जाता था। अब इसे यदि किसी ने पूछा कि तुम किसकी लड़की हो, तो ये ऐसा तो नहीं है कि जब तक नहीं मैं चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का हूँ, ये क्या बोलेगा, मैं कुमार देवी का। आपकी मम्मी को आपके मामा के जो गांव वाले हैं वो सब जानते हैं, लेकिन आपके पिताजी को तो नहीं जानते, समझ रहे ना। तो जो किस नाम से, ये किसका, लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता था। मतलब मैं किस वंश से हूँ, लिच्छवी वंश, मतलब मेरे जो वंश किसको, उसको अपने नाना के यहाँ पर बताता, अपने नाना मतलब खुद को किससे प्रूव करता था, अपने नाना से, अपने नाना से। अब देखो इसने कितना, उत्तर भारत के 9 राज्य जीते, दक्षिण भारत के, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन भी लिख लो। इसे भारत का क्या कहते हैं, इसे नेपोलियन भी कहते हैं, इसलिए इसे भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन भी कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे अक्सर भाई साहब बीड़ा बजाते थे, बीड़ा, इसने सिक्के पर खुद को बीड़ा बजाते हुए बताया है। ऐसे कि सिक्के हैं ना, इसके जो सिक्के छपे हैं ना, तो ये मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कि ये बीड़ा बजाते थे, तो ये संगीत करता, तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब को संगीत का बड़ा शौक था, तो बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है इसे। ठीक है, आगे देखो, इसके 2 पुत्र मानते हैं, एक का नाम था रामगुप्त और दूसरी रामगुप्त। और मतलब इसी के बाद में कौन आता है, इसकी मृत्यु के पश्चात कौन आता है, रामगुप्त राजा बनता है। और ये राजा अयोग्य शासक था। उस समय शकों का आक्रमण हुआ, तो शक है ना, शक, इनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी,
इसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी देवी। इसका नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी देवी। क्या नाम था? आप ऐसा काम करो, वो तो है कुमार देवी और जिसका नाम रख दो देवी। ऐसे याद कर लेना, कुमार ध्रुव स्वामिनी ना कर पाए तो देवी याद कर लेना। तो इसका नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। पत्नी बड़ी सुंदर थी। राजा बड़े एक मतलब ऐसे किस्म के थे कि समझो आप, अच्छा पत्नी की नजरों में यदि कोई, आपको देखो मेरी बात सुनो, उस समय अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपनी पत्नी के, अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर किसकी हत्या कर दी थी? पिता की। कर दी थी ना, हो सकता है कर दी हो, मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड के कहने पर। तो अपनी पत्नी के सामने आप लोक रूप हो रहे हैं, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, समझो। ऐसा नहीं है कि आप, दूसरा ऑप्शन तो है। तो इनके भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके भाई कौन थे? चंद्रगुप्त। अब ये तो ऐसे ही थे, इनकी नजर इन पर, इनकी नजर इन पर। और सकों क्या थी? सुंदर तो थी। सकों ने आक्रमण किया इनको प्राप्त करने के लिए। बताते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं कि इनको ध्रुव स्वामिनी को उठाकर ले गए शक राजा, एक शक ले गया। अब इन्हें ये ऐसे राजा थे, चलो ठीक है जान दो, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बोला यार भाभी को ले गए उठा के। पहले भाई साहब ने कि चलो हम जाते हैं, जे गए, इनको बढ़िया से भाभी को वापस लाया और सबसे पहले कल्याण किसका किया? इसका। और ध्रुव स्वामिनी से क्या कर ली? क्या कर ली? शादी। क्या आप समझ पाए कि नहीं? हैं? हमने समझ आए तो समझ गए। तो चलो ऊपर से देखते हैं एक बार। अब बहुत आगे अपन ने पढ़ लिया, याद भी तो होना चाहिए। कैसे बढ़िया है जी। तो बताओ एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, इतिहास को। कुषाणों के सामंत कौन? कुषाणों के बाद में कौन आया? कुषाणों के बाद में आए गुप्त साम्राज्य। गुप्त कौन आए? आप इतना याद रखेंगे, कुषाणों के बाद में कौन आए? गुप्त आए। कुषाणों के सामंत कौन थे? कुषाणों के सामंत बहुत लोग थे, ठीक है, बहुत से थे सामंत। तो एक सामंत नहीं होता, सामंत बहुत होते हैं, लेकिन इन्हीं सामंतों में से एक थे गुप्त। कौन थे? जो प्राग या इलाहाबाद में या कौशाम्बी में क्या कर रहे थे? इलाहाबाद के बाद कौशाम्बी में अपना क्या कर रहे थे? निवास करते थे। इनके संस्थापक थे श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। श्री गुप्त भी सामंत थे, वो कोई राजा नहीं थे, दम नहीं थी, जज्बात नहीं थे। इसके बाद में कौन आया इसका उत्तराधिकारी? घटोत्कच। इसमें भी कुछ दम नहीं थी, वो नहीं था, वो मतलब जो अंदर होना चाहिए। इसके बाद में कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आया, और चंद्रगुप्त प्रथम आया तो इसने क्या, सबसे पहले बढ़िया से खुद को क्या किया? स्वतंत्र किया, सेना बनाई, बढ़िया से अपना देश बनाया, राज्य बनाया, मतलब अपने राज्य की पूरी की व्यवस्था करी। समझो उस समय का एक राज देशी, उस समय का सबसे बड़ा क्या होता था? उनका राज, मतलब खुद का देश है, राज खुद का राज बनाया, सेना बनाई, सेना का पूरे नियम कानून बनाए उस समय के। तो ऐसा करने में व्यक्ति को बहुत समय लगता है, ठीक है। अपने पिता के समय से देख रहा था, तुम जाओ, इसके बाद मैं देखता हूँ। इसने महाराजा अधिराज की क्या करी? उपाधि धारण की। इसने क्या, इसने गुप्त संवत चलाया। क्या चलाया? गुप्त संवत भी चलाए। अब देखो भाई साहब ने इसको आपको एक चीज नहीं बता पाया, चंद्रगुप्त जो प्रथम था ना, उसके सिक्के पर रानी और राजा के सिक्के मिलते हैं। मतलब अपनी जो कुमार देवी थी ना, एक सिक्के पर एक तरफ उसने मतलब बनवाया रानी को, पास में अपन को, और कई बार उसने कभी अब समझो मतलब रानी राजा के सिक्के मिलते हैं, मतलब उनने सिक्कों पर किसके बनाए? रानी के चित्र बनवाए और किसके? खुद के बनवाए। तो रानी राजा का चित्र सिक्कों पर किसने चलवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने।
इसका मतलब ये है कि भाई साहब की बनती थी रानी से बहुत अच्छी, समझ रहे हैं ना, बनती थी, लेकिन इसके पुत्र हुआ उत्तराधिकारी, किसका नाम क्या हुआ, रामगुप्त, रामगुप्त आया। और रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, ध्रुव स्वामिनी देवी। क्या नाम था, इनकी अपनी पत्नी से नहीं बनती, पत्नी नहीं बनाती इनसे, पत्नी क्या, पत्नी किनसे बनाती थी, अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय से, बताते हैं ऐसा है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय से, अब एक समय शकों ने इनको क्या कर लिया, बताते थे वो ऐसा, एक जी बताते कि शकों इनको उठा ले गए थे, लेकिन ऐसा बताते कि इनको उठाने के लिए शक आए तो भाई साहब भज गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, उनका मुकाबला किया, और पहले भाभी को तो लाया घर है, और भाभी ये थोड़ा के लाया घर है, और फिर किसका कल्याण किया, सबसे पहले किसको मारा, भाई को। तो तू किसी के लायक नहीं है, जब अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता तो किसकी रक्षा करेगा, देश की रक्षा क्या करेगा, समझ रहे ना, है? तो उसने क्या किया, सबसे पहले भाई को निपटाया, और फिर उससे किससे, ध्रुव स्वामिनी से, ध्रुव स्वामिनी देवी से उसने क्या की, शादी की, और बस शादी की, बढ़िया, समझ रहे ना। तो जो समुद्र गुप्त था वो किसने, आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसने किसकी उपाधि धारण की थी, इसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। इसने, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे कबीराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कबीराज। ये किसके उपासक थे, विष्णु धर्म को अपनाया, किसके, विष्णु धर्म को अपनाया था इन्होंने, किसने, विष्णु धर्म को अपनाया था। समुद्र ये विष्णु के उपासक थे, सीधी बात से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या इतना आगे हम सबके, तो इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे बढ़िया से।